अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं रमज़ान की प्रिपरेशन, जिसमें आपको मिलेंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनियाँ और वेजीज़ को फ्रोज़न करने का तरीका फुल ऑफ आपको टिप्स मिलेंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम करें रमज़ान की कुछ तैयारी और हम बनाएंगे कुछ खट्टी मीठी सी चटनियाँ। तो केचप तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन चटनियों का भी इस्तेमाल होना चाहिए और ये स्नैक्स वगैरह समोसे पकौड़े रोल के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं हम अपनी ग्रीन चटनी से। और साथ ही हम इन चीज़ों को, इन सब्जियों को थोड़ा सा हम फ्रोज़न करने का और सुखाने का तरीका भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेना है धनिया। इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे, काटेंगे, इनके अंदर जौन-सा भी कोई होता है, कचरा वगैरह होता है, उसे साफ़ करेंगे और इसको काट लेंगे। और इसको अलग से एक डिश में हम काट के एक साइड पे रख देंगे। तो आप ये चटनियाँ बनाएँ और अगर आप ये चटनियों की तैयारी सबसे पहले करके रमज़ान में पहले करके रख लेंगे, तो आगे जाके आपको आसानी होगी। क्योंकि रमज़ान में इबादत भी करनी होती है और भी छोटे-छोटे बहुत से काम होते हैं, बच्चों के कपड़ों की तैयारी, ये वो शॉपिंग वगैरह। तो थोड़ा-सा हमें थोड़ी-सी तैयारी इसकी पहले करके रखनी चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ पे हम धनिया काट रहे हैं, ठीक है। हमने अच्छे से इसे साफ़ कर लिया, अब इसे बारीक-बारीक काट रहे हैं। तो आप चाहे चॉपिंग बोर्ड पे काटें, चाहे ऐसे, मैंने तो देसी काम कर रही हूँ, तो देसी तरीके से ही काट रही हूँ, ठीक है। अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपने कैसे काटना है। तो इधर हमने ले लिया पुदीना, इसकी हम टहनियाँ अलग करेंगे और पत्ते अलग करेंगे, ठीक है। ये हम ग्रीन चटनी के लिए पुदीना और धनिया काट रहे हैं। तो आप भी अपने घरों में ये लाज़मी बना के रखें। तो रमज़ान में तो हर रोज़ ही तकरीबन दही भल्ले वगैरह तैयार होते हैं, तो फिर चटनी तैयार हो तो आराम से जल्दी से बंदा चटनी निकालता है फ्रीज़र में से और दही भल्लों में इस्तेमाल कर लेता है या खानों में दाल चावल के साथ। तो इधर हमने ले लिया पालक, इसको हमने फ्रोज़न करना है, क्योंकि पकोड़े झटपट से तैयार करने के लिए घर में पालक पड़ी हो तो जल्दी से पालक निकालो और पकोड़े बना लो, ठीक है। तो पालक को हमने अच्छे से साफ़ करके उसे हमें बारीक बारीक काटेंगे, क्योंकि मोटी मोटी पालक तो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए बारीक बारीक काटेंगे इसको। तो आप भी ऐसे छोटे छोटे से काम, छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको फॉलो करें और इनको आपके लिए ही आसानी होगी। और आप इसे डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ रमज़ान में ही हम ये प्रिपरेशन करें। तो भाई अब हो चुकी थी सुबह, आधा काम हमने रात को कर लिया और आधा काम हमने सुबह कर लिया जी। सुबह उठ कर हमने सुबह प्रिपरेशन स्टार्ट कर। अच्छा, हमने धनिया ज़्यादा लिया क्योंकि हमारे पास पूरी एक गट्ठी धनिया की थी। तो आधे धनिया को हम सुखाएंगे और आधे की हम चटनी बनाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा चटनी हमने क्या करनी है। तो इसलिए हम आपको ये भी बताएंगे कि आगे गर्मी आ रही है और धनिया नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। बाज़ टाइम तो घर में ना चीज़ पड़ी हो तो भी बहुत मुश्किल होती है। तो इस धनिया को हम सुखा के अखबार बिछाएंगे ट्रे में और इसे फ्रीज़र में रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे। इधर हमने पुदीना लिया, इस पुदीने को भी हम आधा सुखाएंगे और आधे की चटनी बनाएंगे, क्योंकि पुदीना भी घर में, ड्राई पुदीना भी होना चाहिए घर में। तो बाज़ टाइम कहवा बनाना पड़ जाता है और चटनी के लिए अगर पुदीना ना हो घर में, तो फिर उसको भी हम उसे क्रश करके और बड़ी मज़े की चटनी बना सकते हैं। और इधर आधा पुदीना और आधी चटनी हमने आधा पुदीना और आधा धनिया लिया, इसको हमने दोनों को मिक्स कर दिया। और साथ में हम 5-7 डालेंगे मिर्चें, सब्ज़ वाली। और इसको अच्छे से हम अपने धोना है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा पानी खुश ड्रेन होने के लिए रख देंगे, क्योंकि स्ट्रेनर में हमने डाल लिया इसको। तो इधर हमने पालक को धोना शुरू कर दिया है। पालक को भी हम धो के इसको भी स्ट्रेनर में लगा देंगे, और ताकि इसका भी जौन सा पानी है, एक्सेस पानी है, वो ड्रेन हो जाए। तो इधर हमने पालक को धो लिया और इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। तो सारी सब्ज़ी हमने धो ली और उसका पानी ड्रेन होने के लिए हमने रख दिया है। पालक का पानी ड्रेन हो गया, अब इसको हम एक शॉपिंग बैग में डालेंगे और इसको फ्रीज़र में लगा देंगे। ये देखिए, हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया है, ठीक है। इधर हमने अनारदाना लिया, इसे पानी में हमने भिगो भिगो के रख दिया कुछ देर के लिए। तो इधर हमने एप्पल थोड़े से लिए हैं, ये थोड़े से कच्चे एप्पल हैं, ये हमारे लिए आगे जाके रमज़ान में फ्रूट सैलड के लिए और फ्रूट चाट के लिए इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इस मौसम के सेब जौन से होते हैं वो थोड़े से सोगी सोगी जूसी से होते, होते जूसी हैं। नहीं होते हैं, तो ये इसलिए जूसी और क्रंची होते हैं, मज़ा आता है। इधर हमने चटनी की तैयारी शुरू कर दिया। तो जो हमने पुदीना और धनिया को धोया था, वो उसको हमने ब्लेंडर में डाला। और साथ में ही मैंने हम सब्ज़ मिर्चें ली हैं, फ्रोज़न की हुई, जो कि बस आपने धोनी है और उसको फ्रीज़ कर लेना और निकाल देनी है फटाफट से। ठीक है। अब इधर हमने अनारदाना जो हमने भिगोया था, उसे हमने अलग से पीस लिया, क्योंकि ब्लेंडर में ये नहीं पीसा जाता है। इधर हमने धनिया ज़ीरा डाला, नमक डाला, और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हाफ़ कप, और बस हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको अच्छे से हम ग्राइंड करेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। आप चाहें तो उसको सिलबट्टे पे या वो जो मिट्टी का कूंडी डंडा होता है उसमें पीस सकते हैं, लेकिन ठीक थोड़ा है। डिफ़िकल्ट है, ये थोड़ा आसान है। हाँ, तो ये आसान है और दही भल्लों में डालने के लिए हमें लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। इधर हमारी चटनी हो गई है रेडी। यस, पुदीने तो की। ये बहुत मज़े की
तो अब हम शुरू करेंगे इमली की चटनी की तैयारी, ठीक है। इधर हमने एक सॉस पैन लिया, उसमें पानी गर्म करने के लिए रख दिया। उधर एक 1.5 पाव तकरीबन ये इमली है, इसमें हमने पानी गर्म डाल देना, ठीक है। इसमें पानी गर्म डालेंगे और इसको कुछ देर के लिए तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे यूं ही पड़ा रहने देंगे। ये देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इमली को। खट्टी मीठी इधर इमली की हमने इसको साइड पे रख दिया चटनी। और ये बहुत मज़े की बनी है। देखिए तकरीबन 2 घंटे के बाद हम दोबारा आए हैं तो ये इमली का गूदा ऐसे तैयार हो चुका था। अब इसको अच्छे से हम हाथों से मस लेंगे ताकि इसका जितना भी इसका रस है इमली का वो निकल जाए। थोड़ा सा तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला और इसका अच्छे से रस निकालिए और जो बाकी चीज़ें ये हमने डिस्कार्ड कर देनी है, ठीक है। ये वेस्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ से हमने 7-8 खजूरें ली हैं और ये भी हम इस इमली के अंदर डाल देंगे। ये पानी हमने अब ये इमली का पानी और ये खजूरें हमने पकने के लिए रख दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 कप गुड़ डालेंगे। 1 चम्मच हमने मोटी कुटी मिर्च और 1 चम्मच हमने पिसी मिर्च और 1 चम्मच लिया हमने नमक। और फिर में 1 चम्मच हम भर के डाल लेंगे धनिया और ज़ीरे का पाउडर और हाफ़ टी स्पून लेंगे हम सूंड पाउडर। इमली की चटनी में सूंड पाउडर लाजमी यूज़ होता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे ताकि इसका गुड़ और इसकी खजूरें और इसका मसाला जा अच्छे से पक जाए। ये देखिए हमारी चटनी अच्छे से पक रही है, तो ये बहुत मज़े की बनेगी। ये बहुत मज़े की बनेगी, ठीक है। इसे अच्छे से हमने पकाना है ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। ये अच्छे से पक चुकी हुई है और इसको हम इसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है। ताकि इसकी जो इसमें हमने खजूरें डाली हैं वो भी साथ में इसको मैश हो जाए वो खजूरें, क्योंकि इमली का पल्प तो मैंने निकाल लिया होता। इधर हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। थोड़ी सी आपको पतली नज़र आ रही है, लेकिन ये आगे चल के हम रमज़ान में बताएंगे कि ये पतली क्यों थी, क्यों हमने पतली बनाई थी, ठीक है। आप चाहे तो इसको गाढ़ा भी कर सकते हैं। तो इधर हमने शुरू की है अब खुबानी और इमली की चटनी। तो जो हमने इमली का पानी जब हमने उसका पल्प निकाला था उसमें से 1 प्याली हमने इमली के पानी की निकाली थी। तो खुबानी ली हमने 1.5 कप, उसमें हमने इमली की 1 प्याली पानी की डाली, इसमें नमक मिर्चें डाल के धनिया ज़ीरा डाला है, ठीक है। और इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे। नमक इसमें हमने कम डाला है क्योंकि हमने इसमें चीनी डालनी है। तो तकरीबन 1.5 कप के करीब हम इसमें चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसकी खुबानी गल जाए और इसकी जो चीनी है वो भी पक जाए और इसके बकाया मसाला जात भी पक जाए। तो ये देखिए अब हम चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इधर हमने लाल लोबिया जौन सा होता है उसे उबाल लिया था। उबाल के हमने इसको फ्रीज़ कर लिया ताकि आगे जाके सैलड में कोई राजमा मसाला बना सकें। तो राजमा को ये भी टाइम एक लेता टिप है। है, ओके। या राजमा थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए मैंने पहले ही उबाल के रख लिया इसको, ठीक है। आप भी अगर चाहें तो बना सकते हैं। तो इधर हमारी खुबानी की जो जो हमने तैयार किया था वो हमारी पक चुकी है, गल चुकी है खुबानी। तो अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो आपके पास कोई भी हैंड ब्लेंडर है या आपके पास जग वाली मशीन है, जो भी आप इसमें अच्छे से इसको ग्राइंड करें, ठीक है। और ये भी बहुत मज़े की बनी और मेरे तो हर साल ही चटनियाँ बनती हैं और माशाल्लाह से मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये चटनियाँ। इसकी थिकनेस देखिए थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी है, ठीक है। ऐसे ही चलती है और ये बहुत मज़े की होती है। और आप ख़ास तौर पे अगर सर्दियों में जब आप फ़िश वगैरह खाते हैं उसके लिए इमली और ये खुबानी की चटनी तो लाजवाब है। और ये तो हमारे घर में बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती, तकरीबन सारा साल ये फ्रोज़न ही रहती है। इसका इधर हमारी चटनियाँ तैयार हो चुकी हैं, ग्रीन चटनी भी और खुबानी और इमली की भी और इमली और खजूर की भी चटनी तैयार हो चुकी है। तो आगे चल के हम आपको 2 चटनियाँ और बताएँगे और जो बहुत ही मज़े की होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर बताएँ कमेंट और में हाँ, और कमेंट में बताएँ और इन चटनियों को ज़रूर बना के एंजॉय करें, ठीक है। हमने आपको टिप्स दिखाएं फ्रोज़न की भी और बीन्स की भी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।